नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक रखी गई। इस बैठक में नगर पालिका मंडीदीप के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है, जैसे नाली, पानी, बिजली जैसी अन्य समस्याओं को लेकर आज बैठक रखी गई। औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप सतलापुर में हाउसिंग बोर्ड पर कॉलोनी पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। नगर मंडीदीप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है कि नगर मंडीदीप में औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला गंदा जल, गंदा पानी एवं वहां की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर आज विशेष बैठक रखी गई। हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे साथ मनीष मालवीय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मांजरा, और आज उनके द्वारा पॉल्यूशन विभाग में आवेदन भी दिया गया। तो बात करते हैं मनीष मालवीय जी से। धन्यवाद राहुल जी। सिंगाजी समाचार परिवार आपका स्वागत करता है, बंधन अभिनंदन करता है। लगातार मंडीदीप से औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला गंदा पानी जो कि हमारी बेतवा नदी को प्रदूषित कर रहा है, कंपनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे आसपास के क्षेत्र को, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, क्या कहना है आपका? पहले तो मैं सभी नगरवासियों को होली और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके माध्यम से। रही बात जो है प्रदूषित हो रहे पानी की और प्रदूषित हो रही हवा की, तो इसमें पूर्ण रूप से जो है देखा जाए तो प्रदूषण अधिकारी जिम्मेदार है। अपने एसी केबिन में बैठते हैं, सुबह आकर के अपने एसी केबिन में बैठ जाते हैं और शाम को अपनी एसी कार में बैठ कर के घर चले जाते हैं। रहते भोपाल में, इसलिए मंडीदीप की समस्या उन्हें दिखाई नहीं देती। जब भी कोई उनके पास आवेदन लेकर के जाता है प्रदूषण को लेकर के, तो बगले झाँकने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। आज भी वही हुआ और हमने दो टूक उनको 7 दिन का समय दे करके आ गए हैं कि अगर पोल्यूशन को लेकर नगर में जो धुआं फैल रहा है उनको लेकर के आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो चौराहे पे आपके ऑफिस के सामने आपका पुतला दहन किया जाएगा और आपकी पुतला दहन किया जाएगा और आपकी शिकायत ईओडब्ल्यू में और लोकायुक्त में की जाएगी। आपकी संपत्ति की जांच करवाई जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपकी दो तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा तो आप कंपनियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ आप नगर पालिका को हमेशा जिम्मेदार ठहरा देते हो हर चीज़ के लिए, जो गलत है। यहाँ पे पूरा अगर देखा जाए तो प्रदूषण विभाग का जो अधिकारी है वो काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का परिवहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कंपनी इनसे सेटिंग करके खुलेआम धुआं छोड़ रही है और रात में ऐसा जो धुआं छोड़ा जाता है जैसे कि यहाँ पर कोहरा हो रहा हो। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है प्रदूषण विभाग के अधिकारी का। उनको कार्रवाई करना चाहिए। हमने कांग्रेस परिवार ने उनको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 7 दिन का समय देकर आया। आगे देखते हैं 7 दिन बाद जो भी होगा एक बार फिर उनसे मुलाकात करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र सतलापुर में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी पर अतिक्रमण किया जा रहा है, दो पक्षों में इसको लेकर विवाद भी हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वहाँ विवाद करने जैसा कोई मामला नहीं था। अगर अतिक्रमण है तो जो संबंधित अधिकारी वो वहाँ जाकर के जांच करें और अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से हटाना चाहिए। ये तो आपसी मामला था जो बहुत दिनों से चल रहा था। एक बहाना मिल गया लड़ाई करने का, दोनों पक्षों में हुई लड़ाई, वो उनका आपसी मैटर है। लेकिन अगर वहाँ अतिक्रमण हो रहा है तो ये नगर पालिका के सीएम साहब को जाकर के देखना चाहिए, हाउसिंग बोर्ड के लोगों को आकर के देखना चाहिए और उचित कार्रवाई करें। और नगर मंडीदीप प्रदेश की सबसे धनी नगर पालिका है, लेकिन आज पानी की समस्या को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, पानी की नगर में कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्याएं जानबूझकर उत्पन्न की जा रही है। आप सोचने वाली बात है कि नगर में जो पानी की जल आपूर्ति टैंकरों द्वारा की जा रही है वो नगर से ही भरा करके टैंकर सब मेलों में डल रहे हैं। ये आप हास्यास्पद मामला है कि भाई नगर से ही पानी निकल रहा है और नगर के सब मेलों में डल रहा है और नगर पालिका उसको पानी की समस्या बता रही है। ये कुल मिला के हर साल भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल होता है। एक टैंकर डलता है, 10-10 टैंकर लिखाते हैं और यहाँ के जो
कुछ जिम्मेदार कर्मचारी हैं जिनको यहाँ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। वो सब मिली भगत के साथ, ठेकेदार के साथ मिली भगत करके एक टैंकर का 10 टैंकर बना के पैसा निकालते हैं और सब आपस में बंदर बाट करते हैं। नगर में कोई पानी की समस्या नहीं है, चारों तरफ बोरवेल खुले हुए हैं और खूब पानी दे रहे हैं और वही बोरवेल से टैंकर भरा कर सब मिल में भरा रहे हैं। और नगर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि नगर पालिका के बोरवेल पानी नहीं देते हैं, बाकी सारे बोरवेल जिनसे ये पानी खरीदते हैं सारे बोरवेल पानी दे रहे हैं। नगर में एक और बड़ी समस्या है बस स्टैंड की। आज तक बस स्टैंड कब का बना हुआ है, बिल्डिंगें दो निर्माण हो चुकी है, लेकिन आज भी बस स्टैंड बदहाली में है। क्या कहेंगे? देखिए, बस स्टैंड उसको नहीं कहेंगे जो बस स्टैंड के नाम पर मंडीदीप के नगर की जनता के साथ जो छलावा किया गया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे आप किसी भी मायने में बस स्टैंड साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ 2 बस खड़े होने की जगह नहीं है ठीक से। आज वहाँ पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कहीं मटेरियल पड़ा हुआ है, कहीं गाड़ियाँ खड़ी हुई है, कहीं किसी चीज़ का सामान पड़ा हुआ है, उस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस स्टैंड अगर सही मायने में बनाना चाहिए तो आप सराकिया के पास जो जगह अलॉट है वहाँ बनाइए बस स्टैंड। वहाँ बहुत सारी जगह लगे कि बस स्टैंड जैसा बस स्टैंड है, आप इसे कहेंगे। ये तो जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं बस स्टैंड के नाम पे और केवल राजनीति करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्था के नाम पर ज़ीरो है, ना विधायक जी व्यवस्था करने में सक्षम है और ना यहाँ के जो बैठे हुए वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनको नगर के विकास से कोई खास लेना देना नहीं। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, चेतुए हैं। वोट के चुनाव के टाइम पे वोट की चेत काटने आते हैं और वोट मिलने के बाद छूमंतर हो जाते हैं। इनका जनता से ना जनता की समस्याओं से कोई खास लेना देना नहीं। एक और बड़ी समस्या है सब्जी मंडी की। यहाँ नगर मंडीदीप में सब्जी व्यापारियों के लिए कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है और नगर पालिका के द्वारा वहाँ पर रसीद दी जाती है, बाकायदा उनसे रसीद काटी जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मंडीदीप में एक समस्या नहीं है, मंडीदीप में हज़ारों समस्याएं हैं। आप बस स्टैंड की समस्याएं देख लीजिए, सब्जी मंडी की समस्या देख लीजिए, खेल मैदान की समस्या देख लीजिए, कॉलेज बिल्डिंग की समस्या देख लीजिए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की उपस्थिति की समस्या देख लीजिए। रात के समय डॉक्टर सोने चले जाते हैं, नर्सों के भरोसे पूरा हॉस्पिटल छोड़ करके। भ्रष्टाचार की समस्या है, नगर में तय बाजारी के नाम पर खुली लूट चल रही है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। आप जिन सब्जी वालों से पैसे ले रहे हैं उन्हें सुविधा के नाम पे आप क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो ये और भी कई समस्याएं हैं जो नगर में फैली हुई है। नगर को एक तरीके से अव्यवस्थित कर रखा है और इसका बहुत बड़ा कारण है जनता जो हर बार बिना सोचे समझे वोटिंग करती है और एक ही जनप्रतिनिधि को चुनती है। जब तक देखिए, प्रकृति में भी 3-4 मौसम बदलते हैं, ठंड आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, बसंत आता है। अगर प्रकृति में गर्मी रहेगी तो त्राहिमाम होना लगेगा। वैसा ही मतदान के समय होता है। अगर आप एक ही जनप्रतिनिधि को चुनोगे तो वो सोचेगा मैं तो जब बिना वोट करे जीत रहा हूँ, तो मुझे वो बिना काम करे विकास कार्य किए जीत रहा हूँ, तो मुझे विकास कार्य करने की ज़रूरत क्या है? विकास के नाम पर थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे करके पूरा पैसा ढकार जाते हैं जनता का और जनता रोती रह जाती है। बाद में धर्म जाति के नाम पर लड़ा करके वोट करते हैं। ये समस्या है। इस को जनता को समझना चाहिए कि हम अगर बदलाव करेंगे तो ही हमारे जीवन में बदलाव आएगा, नहीं तो रोते रहो विकास के नाम पर। मंडीदीप नगर में इतना बड़ा शहर है, लगातार अवैध कॉलोनियाँ बनती जा रही है जिसमें किसी प्रकार का TNCP, डाइवर्जन, रेरा और किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। मकड़ी के जाल की तरह कॉलोनियाँ बस रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो अवैध कॉलोनी बस रही हैं उसमें बहुत बड़े लेवल पे खेल हो रहे हैं, है ना। अगर अवैध कॉलोनियों पर एक अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई हो जाए तो आप समझ लीजिए कि कॉलोनी का जो मकड़ जाल फैल रहा है वो फैलना बंद हो जाएगा। जो बेचारे बिल्डर सारी अनुमतियां लेकर के कॉलोनी काट रहे हैं, उन्हीं के सामने कोई अवैध कॉलोनी काट रहा है और प्लाट पूरे बेच दे रहा है, तो कल को जो अवैध कॉलोनी काट रहा है वो भी उससे सीख करके, क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है अवैध कॉलोनी वाले पे, तो वो भी उससे सीख करके दूसरी जगह ज़मीन लेकर के अवैध कॉलोनी काट रहा है ना। वो मैं यही कहूँगा कि देखिए, ये
टोटली राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं। नगरीय प्रशासन को इन पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, कलेक्टर महोदय को इन पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है शासकीय अनुमति ना लेकर के राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं और खुद मोटा माल कमा करके जनता को ठग के बिना विकास कार्य किए वहाँ से पूरा माल बेच बाच करके भाग जाते हैं। बाद में जनता रोती है, नगर पालिका के चक्कर लगाती है। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करेंगे तो अवैध कॉलोनी वालों के हौसले बुलंद होते जाएंगे और वो कॉलोनी पे कॉलोनी काट के और भागते जाएंगे बिना विकास कार्य किए। बाद में जनता आपके पास आएगी। इससे अच्छा है पहले ही बिल्डरों को पकड़ करके उन पे कार्रवाई की जाए, उन पे शासकीय कागज बनवाए जाए और अनुमति दिलवाई जाए और जो भी राजस्व में जमा होता है वो जमा करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता मनीष मालवीय जी से बात करी। नगर मंडीदीप की समस्याएं एक हो तो आपको बताएं, यहाँ पर अनेक और विकराल समस्या है, प्रदूषण को लेकर, जल को लेकर, पानी को लेकर और अवैध कॉलोनियों को लेकर इन्होंने विस्तृत जानकारी दी। तो सिंगाजी समाचार पे बने रहिए। अगली खबर में हम आपको नगर की और अन्य समस्याओं को लेकर रूबरू कराते रहेंगे। सिंगाजी समाचार से राहुल बैरागी के साथ धर्मेंद्र गोस्वामी की रिपोर्ट, मंडीदीप। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।